जी। आप सभी को नमस्कार। अपना माइक बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम के अनौपचारिक उद्घाटन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त आयुष जी को। आयुष जी इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। जी आयुष जी, स्वागत है आपका। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल छोटू से मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल गोपाल छोटू से मेरो मदन गोपाल चारा खाइए गैया दूध पीए गाल घास खाइए गैया गाल छोटू से मेरो मदन गोपाल जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। हाँ पांडे सर, देखिए क्या गजब का एक पाँव का डांस। ओए हो, शानदार, क्या बहुत गजब का बढ़िया। यार, क्या गजब का यार आयुष जी, मजा आ गया। हाँ देखिए सर, पांडे सर हाथ से भी सीख गया उन्होंने, हाथ से भी देखिए। ये क्या गजब का यार, हाँ, बहुत बढ़िया। हाथ से दोनों भी हाथ, पाँव से भी। क्या बात है। चलिए सभी मित्रों को नमस्कार। किरोला जी, एक दो रिश्ते वालों को भी जोड़ो जो इसका रिश्ता देखें कम से कम। जी जी जी, चलिए मैं सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत बाल प्रहरी के 1236वें कार्यक्रम, जो कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है। अधिक साथियों की सहमति होने के कारण ये कार्यक्रम कल भी तीसरा चरण रखा गया है। तो आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि बाल प्रहरी के संरक्षक हैं और इस पटल की शान है। आप चैट बॉक्स के माध्यम से हमारे नन्हे दोस्तों को हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आज आप जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है सर। आपने अध्यक्ष बतौर समय निकाला है हमारे लिए। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच डॉक्टर दिवाकर दिनेश गौड़ जी, जो कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर हैं और गोधरा गुजरात से। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आपने समय दिया है, आज आप बहुत दिन बाद जुड़े हैं। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे साथी, हमारे बाल साहित्य संस्थान के उपाध्यक्ष आदरणीय नीरज पंत जी, जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और बहुत अच्छी कविता, कुमाऊनी और हिंदी दोनों कविताओं में आपका दखल है। आप कुमाऊनी पत्रिका बाल प्रहरी के साथ ही आप कुमाऊनी पत्रिका पहरू के भी संपादक हैं। तो मैं आज आपने समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित कवियों में होंगे श्री संतोष कुमार सिंह जी मथुरा से, और पूनम पंजी चिटगल से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। रमेश चंद द्विवेदी साहब सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी हल्द्वानी से। डॉक्टर पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि जी हमारी संरक्षक हैं बाल प्रहरी की। डॉक्टर बनवारी लाल पारिक नवल जी उदयपुर से, आप भी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और एक अच्छे साहित्यकार हैं। कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से प्रतिदिन हमारे बीच जुड़ती हैं। गिरीश बावगुणा जी अपना माइक बंद कर लेंगे। डॉक्टर विनीता खाती जी हमारे बीच एक नवाचारी शिक्षिका के साथ ही लेखिका भी हैं। गिरीश चंद बहुगुणा उत्तरांचली जी लखनऊ से हमारे इस पटल पर जुड़ते रहे हैं पहले भी। नीरू जोशी जी एक अभिभावक बतौर भी हमारे पटल पर जुड़ती हैं। दाऊद दयाल वर्मा जी इटावा से अभी हमारे गैरसैंण कार्यक्रम में आए थे। मीरा सिंह मीरा जी डुमरांव बक्सर बिहार से। अमिता सचान जी लखनऊ से, आप भी हमारे गैरसैंण कार्यक्रम में आए थे। भावना मेहरा रौतेला जी द्वाराहाट जीआईसी से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं सुश्री गीता रस्तोगी जी गीतांजलि, जो कि हमारे शुभ चिंतकों में प्रमुख हैं। डॉक्टर जगजीत कौर जी चंडीगढ़ से। हरेराम पाठक जी इंदौर से हमारे बीच हैं। और डॉक्टर राकेश चक्र जी मुरादाबाद से। और इस कार्यक्रम में प्रकाश चंद पांडे जी कनखल हरिद्वार से प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते रहे हैं। और आज के कार्यक्रम के अंतिम 19वें प्रतिभागी हैं ममता जोशी जी, जो कि जीआईसी द्वाराहाट से है।
मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आर्सो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ के हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और आप प्राचार्य डाइट गौचर में हैं, और अभी कुछ दिन पहले 5 दिन की वर्कशॉप आपके सानिध्य में गौचर डाइट में करने का अवसर मेरे को मिला। तो मैं एक बार सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, अपना माइक बंद कर लेंगे, क्योंकि दूसरा मैं ये भी निवेदन करूंगा कि दूसरे इस समय अपनी कविता पढ़ते समय ध्यान रखेंगे। दूसरों को वाह वाह जैसे ऑफलाइन कार्यक्रम में होता है, तो वो वाह वाह कहने से ज्यादा फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। अगर मैं कविता पढ़ रहा हूँ तो इको होती, मेरी आवाज दूसरों तक नहीं पहुंचती है। तो मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, एक प्रतिनिधि रचना। अमूमन ये होता है कि मैं उदय किरोला जी का स्वागत करता हूँ, अमू का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, तो इससे टाइम वेस्ट होता है। आप सबका स्नेह आप इस पटल पर जुड़े हैं, तो इस पटल के कहीं न कहीं सम्मान मान आप रखें, संबल प्रदान करते हैं। तो बिगड़ किसी भूमिका की अपनी एक प्रतिनिधि रचना रखेंगे तो सबको मौका मिलेगा, क्योंकि लिस्ट लंबी है। पहले दिन तो हमने कम रखे थे, लेकिन सूची बनते बनते ज्यादा बन गई है, तो मदद करेंगे। तो जिन साथियों को कोई किसी को विशेष रूप से मनोबल बढ़ाने का है, तो वो चैट बॉक्स के माध्यम से अपनी अ, मनोबल बढ़ा सकते हैं दूसरे कवि और कवियत्रियों का। तो मैं सीधे समय को देखते हुए आज के इस कार्यक्रम में नीरज पंत जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मैं उनको मंच सौंपता हूँ। और इस पटल पर जितने भी साथी हैं, मैं सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ नीरज पंत जी को। सभी साथी अपना माइक बंद कर लेंगे। स्वागत है सर। नमस्कार मित्र, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और आज बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा और बाल प्रहरी के तत्वावधान में यह अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी साथियों का, सभी विद्वज्जनों का, सभी कवियों का, साहित्यकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कई सारे चेहरे दिख रहे हैं। आकाश सारस्वत जी हमारे बीच में मौजूद हैं, श्याम पलट पांडे जी हैं, गिरीश जी हैं, दिनेश पांडे जी, और जितने भी लोग इसमें, पूनम जी हैं, सुमित जी भी दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं उनके नाम, क्योंकि ये सुविधा बहुत कम रहती है, अब अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं उससे तो देख सकता था। फोन में बहुत बार बार उसको टैप करना पड़ता है, तो उससे दिक्कत होती है। खैर, तो आप सब लोगों का इस पटल पर स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सारे साथियों का हमें सहयोग मिलता है, लेकिन हम लोग जितने भी लोग हैं सब इस पटल पर एक तरह से मेहमान ही हैं, क्योंकि असली इसके जो हकदार हैं वो बच्चे हैं, जिनको लेकर के ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये करीब 1200 से ज्यादा ये क्रॉस कर चुका है हमारा कार्यक्रम, 1250 के आसपास ये चल रहा है। तो आप सब लोगों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की, इस कवि गोष्ठी, इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में रहते हैं हमेशा, और वो इस बाल प्रहरी के संरक्षक भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस कार्यक्रम की, आप अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दिवाकर दिनेश गौड़ जी, जो गोधरा गुजरात से हैं। आपको विदित होगा कि गोधरा में एक बड़ा जबरदस्त घटना हुई थी 27 फरवरी 2002 को। वो हमारी स्मृति में अभी भी ताजा है, लेकिन हम उसको भुला देना चाहते हैं उन स्मृतियों को, लेकिन वो भुलाए नहीं भूलती। और पुष्पलता जोशी जी भी मेरे को दिख रही है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। तो आप सब लोगों का स्वागत है, तो अभिनंदन है। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों का विधिवत अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करूंगा आकाश सारस्वत जी को, जो आपका स्वागत करेंगे। वो डिप्टी डायरेक्टर हैं और एक बहुत ही नवाचारी जो शिक्षा है, प्रणाली है, उसको प्रमोट उन्होंने बहुत सारा किया है। पहले वो बागेश्वर में थे, उसके पश्चात फिर नैनीताल रहे, और अब क्या कहते हैं, देहरादून में है, डिप्टी डायरेक्टर आसीन है। तो मैं उनको सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो हम सबको आशीर्वचन देके किताब करेंगे। तो सर, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले बेहतरीन संचालन की शुरुआत की नीरज जी को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए कार्यशाला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अशोक जी,
और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिवाकर दिनेश जी, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन का आगाज करने वाले प्रिय नीरज जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी के साथ साथ समस्त सम्मानित साहित्यकार गण एवं अभिभावक गण। साहित्यकारों की समाज में प्रत्येक समय में बड़ी विशिष्ट भूमिका रही है, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। हर समय समाज ने साहित्यकारों को देखा है। वास्तव में हम जो कहें, हम यदि उस पर आचरण पहले करते हैं, कहते बाद में हैं, तो बातें बहुत ही प्रभावकारी हो जाती हैं। जैसे हम अमूमन 3 बातों की बात करते हैं, पहला स्वयं अनुशासन, और दूसरा समयबद्धता, और तीसरा स्वाध्याय। ये तीनों बिंदु ऐसे हैं, यदि इनकी दिशा समाज को बेहतर ढंग से दी जाए, हमारे नौनिहालों को दी जाए, हमारी अगली पीढ़ी को दी जाए, तो निश्चित रूप से हमारे समाज में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। और प्रत्येक घर में पुस्तकों का छोटा सा कोना जरूर हो। पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची मित्र होती हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी भी होती हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित साहित्यकार गणों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, और ये आशा करते हुए कि आप सब समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण देते हुए बेहतरीन दिशा की तरफ आगे बढ़ाएंगे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने आकाश सारस्वत जी, जो कि हमारे उत्तराखंड शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे तैनात हैं, तो बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है सर आपका। आप संभवतः बने रहेंगे इस पूरे कवि सम्मेलन के दौरान, ये आशा कर सकता हूँ। मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ, जितने भी कवि गण यहाँ पर हैं, कि आपकी, जैसा कि उदय किरोला जी ने आपसे कहा कि एक प्रतिनिधि रचना ही यहाँ पढ़ी जाएगी, और समय का ध्यान रखें कि बिना किसी औपचारिकता के आप लोग अपनी कविता का वाचन करेंगे, जिससे समय बचे, क्योंकि करीब 22-23 कवि हैं, 22 कवि, तो उनको, और बीच में मुख्य अतिथि और जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर दिवाकर दिनेश गौड़ जी, उनको भी मैंने आमंत्रित करना है, तो वो अपनी बात भी रखेंगे। तो मैं एक बार पूरी लिस्ट पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसी क्रम में आप लोगों को आमंत्रित करूंगा। आप लोग अपनी बात, कोई लंबी इंतजार न करें, आप लोग बने रहें हमारे इस पटल पर लगातार, ताकि क्योंकि 2-3 बार नाम पुकारा जाता है, उसके बाद तो फिर कार्यक्रम खत्म ही हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अशोक कुमार सिंह जी को बुलाऊंगा, जो मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। फिर श्रीमती पूनम पंत जी, जो चिटगल पिथौरागढ़ से हैं। फिर श्री रमेश चंद द्विवेदी जी हल्द्वानी से। डॉक्टर पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि जी, वो भी हल्द्वानी से ही हैं। श्री बनवारी पारिक नवल जी फतेह नगर उदयपुर राजस्थान से हमारे। सूची ग्रुप में हाँ, डाली। तो ठीक हो गया, वो तो पता है हमें, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास 19 कवि हैं, एक एक करके आप लोग आएंगे। तो मैं इन पंक्तियों के साथ सबसे पहले इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहता हूँ। बढ़ो उस दिशा में जहां हो सवेरा, हो चिड़ियों की बोली हो उनका बसेरा, जहां को पुलों में हो यौवन की खुशबू, जहां को पुलों में हो यौवन की खुशबू, सुगंध फूलों की और उमंगों का डेरा। तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कवि के तौर पे मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूरे आदर के साथ संतोष कुमार सिंह जी, मथुरा कृष्ण जी की नगरी से वो पधारे हमारे बीच में। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर, आपको प्रणाम करता हूं और सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए।
संतोष कुमार आपका सिंह। माइक लॉक्ड है आदरणीय संतोष कुमार जी का। अच्छा, हेलो। संतोष कुमार जी, जी आवाज आ रही सर? अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है, स्वागत है आपका। माँ सरस्वती को नमन करते हुए एक गीत शीर्षक है भारतीय सैनिक। माँ रक्षा में सदा खड़ा हूँ, उठा तिरंगा निकल पड़ा हूँ। माँ रक्षा में सदा खड़ा हूँ, उठा तिरंगा निकल पड़ा हूँ। मौसम चाहे कैसा भी हो, सीमाओं पर समय अड़ा हूँ। मौसम चाहे कैसा भी हो, सीमा पर हर समय अड़ा हूँ। माँ रक्षा में सदा खड़ा हूँ। अंगारा हूँ खेल नहीं हूँ, मैं राफेल गुलेल नहीं हूँ। अंगारा हूँ खेल नहीं हूँ, राफेल गुलेल नहीं हूँ। मैं ब्रह्मोस चलाने वाला, मैं ब्रह्मोस चलाने वाला, गल जाए वह ढेल नहीं हूँ, गल जाए वह ढेल नहीं हूँ। मैं ही चक्र सुदर्शन धारी, मैं ही चक्र सुदर्शन धारी, अर्जुन का सारथी बड़ा हूँ। माँ रक्षा में सदा खड़ा हूँ, उठा तिरंगा निकल पड़ा हूँ। मैंने बारंबार हराया, मैंने बांग्लादेश बनाया। मैंने बारंबार हराया, मैंने बांग्लादेश बनाया। भगा दिए अंग्रेज देश से, भगा दिए अंग्रेज देश से, सदा एकता दम दिखलाया, सदा एकता दम दिखलाया। बिस्मल शेखर भगत बोस हूँ, बिस्मल शेखर भगत बोस हूँ, मैं ही राणा बना लड़ा हूँ। माँ रक्षा में सदा खड़ा हूँ, मैं उठा तिरंगा निकल पड़ा हूँ। और अंतिम बंद है, अब भारत की शक्ति अतुल है, आंख गड़ी है नवतल थल है। अब भारत की शक्ति अतुल है, आंख गड़ी है नव जल थल है। देख लिया सिंदूर जगत ने, देख लिया सिंदूर जगत ने, गर्वित हम सब रक्षित कल है, गर्वित हम सब रक्षित कल है। बढ़ना 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 सीखा, बढ़ना 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 सीखा, रखूं हौसला हृदय बढ़ाऊं। माँ रक्षा में सदा खड़ा हूँ, उठा तिरंगा निकल पड़ा हूँ, उठा तिरंगा निकल पड़ा हूँ। जय हिंद। बहुत शानदार, वाह बहुत शानदार। इस गीत के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि मौसम चाहे जैसा भी हो, सीमाओं में सदा खड़ा हूं। वाह बहुत शानदार। सभी सम्मानित सैनिकों को मैं सलाम करता हूं और अब आमंत्रित करता हूं श्रीमती पूनम पंत जी को, जो चिटगढ़ पिथौरागढ़ से इन पंक्तियों के साथ जितनी भी हमारी माताएं बहनें और जितनी भी कवित्रियां इस और बटल से जुड़ी, मैं सबको प्रणाम करता हूं। इन पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि उनकी आंखों में नमी देखी है, उनकी आंखों में नमी देखी है,
मैंने खुद अपनी कमी देखी है, मैं तो उड़ता रहा हवाओं में, मैं तो उड़ता रहा हवाओं में, अब जाके मैंने जमीन देखी है। तो सादर आमंत्रित है काव्य पाठ के लिए पूनम पंत जी। नमस्कार सर, आज मेरी कविता का टॉपिक है हिंदुस्तान। जी स्वागत है आपका। ताज हिमालय का सिर पे जिसके, ताज हिमालय का सिर पर जिसके, गंगा यमुना कराती स्नान, गंगा यमुना कराती स्नान, सोने की चिड़िया कहते इसको आर्याव्रत हिंद हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया कहते इसको आर्याव्रत हिंद हिंदुस्तान। वीरों की अमर गाथाओं का अमर है इतिहास यहाँ, वीरों की अमर गाथाओं का अमर है इतिहास यहाँ, वीरांगनाओं का भी गूंजता अट्टहास यहाँ, वीरांगनाओं का भी गूंजता अट्टहास यहाँ। आजाद भगत सिंह सुखदेव और गांधी, आजाद भगत सिंह सुखदेव और गांधी, बिस्मिल विनायक तिलक और साथी, बिस्मिल विनायक तिलक और साथी, खदेड़कर अंग्रेजों को देश से, खदेड़कर अंग्रेजों को देश से चरित्र रच गए थे महान, सोने की चिड़िया कहते इसको आर्याव्रत हिंद हिंदुस्तान। परचम आजादी का यूं ही नहीं लहराया था, परचम आजादी का यूं ही नहीं लहराया था, लाखों ने दी थी कुर्बानी, लाखों ने खून बहाया था, लाखों ने दी थी कुर्बानी, लाखों ने खून बहाया था। कोखें उजड़ी कईयों की, कोखें उजड़ी कईयों की, कईयों के सुहाग लूटे थे, कईयों के सुहाग लूटे थे, यातनाओं के जाल से भी, यातनाओं के जाल से भी यहाँ, यातनाओं के जाल से भी कहाँ मनोबल टूटे थे। सूरवीरों को हिंद के, सूरवीरों को हिंद के याद रखेगा ये जहां, सूरवीरों को हिंद के याद रखेगा ये जहां, सोने की चिड़िया कहते इसको आर्याव्रत हिंद हिंदुस्तान। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी को, जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रहे हैं। मैं उनको सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। रमेश जी नमस्कार। प्रणाम सर, आप आइए, स्वागत है। मां शारदे को वंदन और मंच पर आप सबकी उपस्थिति को मैं नमन करते हुए सीधे रचना पाठ के ऊपर आता हूं। छंद गीत है, आप देखें। मैं भारत का वीर सिपाही, मैं भारत का वीर सिपाही, कभी नहीं घबराता, मिली हमें आजादी कैसे, मिली हमें आजादी कैसे, उसका गीत सुनाता, मैं भारत का वीर सिपाही, कभी नहीं घबराता। वीर भूमि है यह भारत की, वीरों की जन्माता, नहीं मौत से हम डरते हैं, पौरुष के उद्गाता, नहीं मौत से हम डरते हैं, पौरुष के उद्गाता। गूंज रहा कानों में मेरे इनकलाब की बोली, निकल पड़ी है दीवानों की वीर शिवा की टोली, निकल पड़ी है दीवानों की वीर शिवा की टोली, मर जाएंगे मिट जाएंगे अपना है यह वादा, पहन रहे केसरिया बाना, पहन रहे केसरिया बाना, जीवन सीधा सादा, जीवन सीधा सादा। तीसरा वन देखिएगा आप लोग कि हमें न समझो भोला भाला, हमें न समझो भोला भाला,
हम जलते अंगारे। मातृभूमि के हम प्रहरी हैं, आसमान के तारे। खड़े आज हैं हम सीमा पर अपना सीना ताने। खड़े आज हैं हम सीमा पर अपना सीना ताने। जीवन हो या जंग कहीं भी, जीवन हो या जंग कहीं भी, हार नहीं हम माने। हम भविष्य भारत माता के, हम भविष्य भारत माता के सपने नहीं दिखाते। जय बोलो भारत माता की, सबको पाठ पढ़ाते। जनगण मन है गीत हमारा, उसे शान से गाते। जनगण मन है गीत हमारा, उसे शान से गाते। देशभक्ति बह रही रगों में, हंसकर प्राण गंवाते। मैं भारत का वीर सिपाही, कभी नहीं घबराता। मिली हमें आजादी कैसे, उसका गीत सुनाता। उसका गीत सुनाता, उसका गीत सुनाता। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, वाह, बहुत ही शानदार। शहीदों को पहुंचे हमारे सलाम, शहीदों को पहुंचे हमारे सलाम। चलो हम दिलों पर लिखें उनके नाम। शहीदों को पहुंचे हमारे सलाम। बहुत बधाई सर आपको इस सुंदर गीत के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पुष्पांजलि जोशी, पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि जी को सादर मंच पर आमंत्रित है काव्य पाठ के लिए। पुष्पांजलि जी आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद संचालक जी। अब मैं भारत भूमि को प्रणाम करती हूँ, सबको नमन करते हुए भारत के वीर कविता लिखती हूँ, बच्चों को समर्पित है। राणा प्रताप के वंशज हम, राणा प्रताप के वंशज हम, कभी न हिम्मत हारेंगे। राणा प्रताप के वंशज हम, कभी न हिम्मत हारेंगे। जिएंगे हम देश के खातिर, जिएंगे हम देश के खातिर, देश के खातिर मरेंगे, देश के खातिर मरेंगे। दौड़ रहा है रगों में हमारे, दौड़ रहा है रगों में हमारे, शौर्य पराक्रम और प्रताप। दौड़ रहा है रगों में हमारे, शौर्य पराक्रम और प्रताप। कभी न हिम्मत हारेंगे हम, कभी न हिम्मत हारेंगे हम। दुश्मन को धूल चटाएंगे, दुश्मन को धूल चटाएंगे। भरा है दिल में वह साहस, भरा है दिल में वह साहस, माटी का कर्ज चुकाएंगे। भरा है दिल में वह साहस, माटी का कर्ज चुकाएंगे। दुश्मन के तोड़ सभी दांत, दुश्मन के तोड़ सभी दांत, नाकों चने चबाएंगे, नाकों चने चबवाएंगे। अमर अजर है यह भारत, अमर अजर है यह भारत, विश्व पटल पर छाएंगे। अमर अजर है यह भारत, विश्व पटल पर छाएंगे। इतिहास के सुंदर पृष्ठों में, इतिहास के सुंदर पृष्ठों में गौरव गाथा बन जाएंगे, गौरव गाथा बन जाएंगे। धर्म कर्म और सुचिता से, धर्म कर्म और सुचिता से माँ का आंचल भर देंगे। धर्म कर्म और सुचिता से माँ का आंचल भर देंगे। रिपु के खट्टे दांत करेंगे, रिपु के खट्टे दांत करेंगे। नई पीढ़ी को सिखलाएंगे, नई पीढ़ी को सिखलाएंगे। भारत माता की इस पुण्य भूमि में, भारत माता की इस पुण्य भूमि में एक अमर इतिहास रचाएंगे। बन प्रताप और शिवा हम, बन प्रताप और शिवा हम, कभी न हिम्मत हारेंगे, कभी न हिम्मत हारेंगे। राणा प्रताप के वंशज हैं हम, राणा प्रताप के वंशज हैं हम। दुनिया को दिखलाएंगे, हम दुनिया को दिखलाएंगे। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर कविता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैडम।
बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा पूरे आदर के साथ डॉक्टर बनवारी पारीख नवल जी को, जो फतेहनगर उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में है, इन पंक्तियों के साथ कि इस दौर में रिश्तों के कदरदान नहीं है, अपनों को अपने पद की पहचान नहीं है, वो दे रहे हैं दुनिया को पैगाम प्यार का, जिनका सगे भाई से व्यवहार नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर पारीख साहब, आपका स्वागत है। जी, डॉक्टर माँ शारदे सहित आप सभी को प्रणाम। आवाज आ रही है? मैं अपनी नवीनतम बाल गीत रचना प्रस्तुत करना चाह रहा हूं और ये देशभक्तिपूर्ण है। निवेदन है, मातृभूमि पर आंख उठाने वालों तुम्हारी खैर नहीं, मातृभूमि पर आंख उठाने वालों तुम्हारी खैर नहीं, माँ बहनों की मांग उजाड़ने वालों तुम्हारी खैर नहीं, मातृभूमि पर आंख उठाने वालों तुम्हारी खैर नहीं, माँ बहनों की मांग उजाड़ने वालों तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी उस करतूत से देश के, तुम्हारी उस करतूत से देश के हम बच्चे बच्चे को चैन नहीं, तुम्हारी उस करतूत से देश के हम बच्चे बच्चे को चैन नहीं। फिर हिंद की फौज के कारण देखो, फिर इस हिंद की फौज के कारण देखो आई तुमको नींद नहीं, सिंदूर से जननी को, ऑपरेशन सिंदूर से जननी को छू भी सकेगा शूल नहीं, ऑपरेशन सिंदूर से जननी को छू भी सकेगा शूल नहीं। कायरता तुम्हारी हमरे विकास को, कायरता तुम्हारी हमरे विकास को द्विगुणित करती सुन लो, द्विगुणित करती सुन लो। भारती के व्योम पुत्र शुभांशु शुक्ला के, मां भारती के व्योम पुत्र शुभांशु शुक्ला के आगे अपना सिर धुन लो, आगे अपना सिर धुन लो। मातृभूमि पर आंख उठाने वालों तुम्हारी खैर नहीं, मां बहनों की मांग उजाड़ने वालों तुम्हारी खैर नहीं। जय भारत। बहुत शानदार सर, बहुत सुंदर सुनाई बच्चों के लिए, बहुत साधुवाद। जी प्रणाम। जी प्रणाम आपको। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कामेश्वरी सिंह जी को, जो गुरुग्राम हरियाणा से हमारे बीच में, इन पंक्तियों के साथ कि लेता रहा दुआएं झोली भर भर के मैं, लेता रहा दुआएं झोली भर भर के मैं, माँ का ही आंचल था जो कभी खाली न हुआ, माँ का ही आंचल था जो कभी खाली न हुआ। बहुत बहुत स्वागत है कामेश्वरी जी आपका, आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार, स्वागत आपका। सम्मानित जनों को नमस्कार। एक छोटी सी कविता राष्ट्रीय एकता पर आगे बढ़ते चले। देखी नहीं उस विश्व में भारत जैसी विभिन्नता, देखी नहीं उस विश्व में भारत जैसी विभिन्नता। चलो आज मनाएं हम पर्व राष्ट्रीय एकता, चलो आज मनाएं पर्व राष्ट्रीय एकता। विशाल है इसका लोकतंत्र, विशाल है इसकी अखंडता, चलो गर्व करें हम अपनी भारतीयता, चलो गर्व करें हम अपनी भारतीयता। संस्कृति इसकी निराली और भाषा में है उदारता, संस्कृति इसकी निराली और भाषा में है उदारता। सभी को लगती है प्यारी इसकी स्वतंत्रता, सभी को लगती है प्यारी इसकी स्वतंत्रता।
शीश पर जिसके हिमालय का वास है, शीश पर जिसके हिमालय का वास है, पग को धोता नील सिंधु भी क्या कम खास है, पग को धोता नील सिंधु भी क्या खास है। प्राचीन काल से ही पाई इस देश ने अद्भुत ख्याति, प्राचीन काल से ही पाई इस देश ने अद्भुत ख्याति। एकता में अनेकता का सबूत देते इसके वासी हैं, एकता में अनेकता का सबूत देते इसके वासी हैं। हमारे वेद उपनिषद और गीता में बसा संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। फिर क्यों हमारा भविष्य हो रहा अज्ञान है, फिर क्यों हमारा भविष्य हो रहा अज्ञान है। चलो मिलकर हम एकता के सूत्र में बंध जाएं, चलो मिलकर हम एकता के सूत्र में बंध जाएं। रंग रूप के भेद को मिटाकर हम आगे बढ़ते जाएं, रंग रूप के भेद को मिटाकर हम आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार भी प्रकट करता हूँ कामेश्वरी जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा विनीता खाती जी को, जो रानीखेत अल्मोड़ा से हैं, इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि वो कुमाऊनी है, उनको कुमाऊनी में उनका स्वागत होगा। हम छूत राखंडी, हम छूत राखंडी, हिमाला हमारी पछाण, गोलजू हमर इष्ट, गोलजू हमर इष्ट, नंदा हमारी गुसाण, हम छूत राखंडी। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता खाती जी, जो राज्य पुरस्कार से भी, शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। तो उनको मैं स्वागत करते बड़ी खुशी हो रही मुझे, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। स्वागत है डॉक्टर विनीता खाती जी। विनीता जी, आवाज आ रही है मेरी? संभवतः वह है नहीं, या उन तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री गिरीश चंद बहुगुणा जी को, जो उत्तरांचली हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में। गिरीश चंद बहुगुणा जी, उत्तरांचली तखल्लुस है उनका, और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में। गिरीश चंद बहुगुणा जी। गिरीश चंद बहुगुणा जी, संभवतः वो भी नहीं है। नहीं है, मेरी आवाज। आइए सर, आइए। अरे आया, आ रहा हूँ। आइए आइए आइए। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए, लखनऊ से आने में थोड़ी दूर दूर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ, नमस्कार। मैं सभी को प्रणाम करते हुए सीधे सीधे अपनी रचना पर आता हूँ। एक बच्चों द्वारा ही एक बाल कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। देशभक्ति की कविता है। मुझे गर्व है पुत्रों पर भारत माता के सारे, ये चमकेंगे आसमान पर जैसे चांद सितारे। मुझे गर्व है पुत्रों पर भारत के सारे, ये चमकेंगे आसमान पर जैसे चांद सितारे। इस धरती में नित्य नए प्रतिभाशाली उपजेंगे, प्रतिदिन इस मधुबन के वृक्षों में नव पुष्प खिलेंगे। इस धरती में नित्य नए प्रतिभाशाली उपजेंगे, प्रतिदिन इस मधुबन के पुष्प वृक्षों में नव पुष्प खिलेंगे। उन पुष्पों से खुशबू से चमकेगा राष्ट्र हमारा, उन पुष्पों की खुशबू से चमकेगा राष्ट्र हमारा। प्रेम बांटना मित्र बनाना यही हमारा नारा, प्रेम बांटना मित्र बनाना यही हमारा नारा।
हमको करनी है इस सुंदर मधुबन में खुशहाली, हमको करनी है इस सुंदर मधुबन में खुशहाली। होली क्रिसमस ईद हो या दशहरा और दिवाली, होली क्रिसमस ईद हो या दशहरा और दिवाली, इन पर्वों को धूमधाम से खूब मनाएंगे हम। भेदभाव और ऊंच नीच को दूर भगाएंगे हम, भेदभाव और ऊंच नीच को दूर भगाएंगे हम। लक्ष्य को अपने पाने का हरदम प्रयास करेंगे, चाहे लाख जटिल हो पथ मेहनत से हम न डरेंगे। लक्ष्य को अपने पाने का हरदम प्रयास करेंगे, चाहे लाख जटिल हो पथ मेहनत से हम न डरेंगे। एक दिन अपने सपनों को हम सब साकार करेंगे, हम सफल लक्ष्य पर अपने ऊंचा नाम करेंगे। आओ मित्रों, हम सब मिलकर आगे कदम बढ़ाएं, अपने पद पर अडिग रहें, हम पीछे कभी न जाएं। आओ मित्रों, हम सब मिलकर आगे कदम बढ़ाएं, अपने पद पर अडिग रहें, हम पीछे कभी न जाएं। ध्यान रहे बस इस्लामा के खंड न होने पाए, देशद्रोह आतंकवाद को जड़ से दूर भगाएं, देशद्रोह आतंकवाद जड़ से दूर भगाएं। भारत माता की जय। क्या बात है, वाह, बहुत शानदार गीत और बहुत बधाई आपको इतने सुंदर गीत के लिए। आप थे गिरीश चंद बहुगुणा जी, उत्तरांचली, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अब मैं आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ नीरू जोशी जी को, जो शांतिपुरी उधम सिंह नगर से हमारे बीच में है। यही सच है कि बिगड़ी बात बन जाती अभी, लेकिन यही सच है कि बिगड़ी बात बन जाती अभी, लेकिन तुम्हें कहना नहीं आया, हमें सुनना नहीं आया, तुम्हें कहना नहीं आया, हमें सुनना नहीं आया। नीरू जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार, स्वागत। धन्यवाद सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। इस पटल पे मेरी भी एक छोटी सी कविता है, वैसे बहुत ज्यादा तो मुझे आती नहीं है, थोड़ी सी मैंने भी प्रयास किया हुआ है, जो भारत देश के ऊपर है। ऐसा मत कहिए, आती नहीं, आपको सब कुछ आता है, आप बढ़िया कविता कहती हैं, स्वागत आप। भारत देश मेरी जान, भारत देश मेरी शान, भारत देश मेरी जान, भारत देश मेरी शान, तन मन धन सब मेरा, सब कुछ इस मिट्टी पर है कुर्बान। भारत देश मेरी जान, भारत देश मेरी शान, तन मन धन मेरा, सब कुछ इस मिट्टी पर है कुर्बान। आओ इसे बनाए स्वस्थ, नए नए उगाए वृक्ष, झगड़ा छोड़ो शांति और प्यार का ही लेंगे पक्ष। भारत देश मेरी जान, भारत देश मेरी शान, तन मन धन मेरा, सब कुछ इस मिट्टी पर है कुर्बान। स्वर्ग से सुंदर मेरा देश, जाति पाति भेष अनेक, स्वर्ग से सुंदर मेरा देश, जाति पाति भेष अनेक, भिन्न भिन्न त्योहार यहाँ, हिंदू मुस्लिम प्यार यहाँ, मिलजुल कर हम रहते हैं, सबको अपना कहते हैं, दुनिया में सबसे प्यारा भारत देश है मेरा। भारत देश मेरी जान, भारत देश मेरी जान, तन मन धन मेरा, सब कुछ इस मिट्टी पर है कुर्बान। धन्यवाद। बहुत शानदार, वाह, आप कहते थे मेरे को कुछ नहीं आता, इतनी शानदार कविता सुना दिया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, जुड़ते रहिए, शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री दाऊ दयाल शर्मा जी को पूरे आदर के साथ मंच पर, जो इटावा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। सर आप आइए काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ सर, आइए, स्वागत।
जी, सभी को नमस्कार, मंच को प्रणाम। बिना किसी भूमिका के कविता का शीर्षक है निहारती पथ निहारती आंखें। हुजूरी अपने दरवाजे के चबूते पर बैठा टकटकी लगाए निहार रहा गांव के रास्ते की ओर। उसे पता नहीं चला कब हो गई भोर। रात भर रोते रहने से सूख गए थे आंसू और अंदर से अंदर उठ रही थी भूख। मर गई थी प्यास और भूख। अब खुल के रो भी नहीं पा रहा था। वह दुख से अंदर ही अंदर पिघला जा रहा था। लेकिन आज उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसके शहीद बेटों को लेकर साथी जो आने वाले थे, वे राष्ट्रभक्ति के गीत जो गाने वाले थे। उसे अपने बेटे को शाबाशी देनी थी। सारे गांव के लोग जमा थे क्योंकि उसके शहीद बेटे को अंतिम विदाई जो देनी थी। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार सर, वाह। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती मीरा सिंह मीरा जी को, जो बक्सर बिहार से हमारे बीच में है। स्वागत है मैम आपका। स्वागत। पटल पर सभी को नमस्कार। सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है मैम, स्वागत। तो मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। सरहद पर जाऊंगा शीर्षक है। माँ मुझको टॉफी दिलवा दो, माँ मुझको टॉफी दिलवा दो, सरहद पर मैं जाऊंगा। अगर दिखेगा कोई दुश्मन टॉफी उसे खिलाऊंगा। बुरी बात आपस में लड़ना, बुरी बात आपस में लड़ना, मास्टर जी बतलाए हैं। बापू के वो तीनों बंदर हमको यही सिखाए हैं। बात नहीं जब वह समझेगा, जमकर डांट पिलाऊंगा। सजा मिलेगी हर दुश्मन को, मुर्गा उसे बनाऊंगा। ठाए ठाए की आवाजों से तनिक नहीं घबराऊंगा। मैं भारत का वीर सिपाही, दुश्मन को सबक सिखाऊंगा। जिस पथ जाते वीर अनेकों, राह वही अपनाऊंगा। इस माटी का तिलक लगाकर अपना फर्ज निभाऊंगा। तीखी कड़वी बात करे जो, तीखी कड़वी बात करे जो, चूरन उसे चटाऊंगा। माँ मुझको बंदूक दिला दो, दुश्मन को सबक सिखाऊंगा। जिसने गोली आज चलाई, माफ नहीं कर पाऊंगा। चुन चुन हर दुश्मन को सुन लो, उसको धूल चटाऊंगा। माँ मुझको टॉफी दिलवा दो, सरहद पर मैं जाऊंगा। धन्यवाद सर। वाह शानदार। माँ मुझको टॉफी दिलवा दो, सरहद पर मैं जाऊंगा, दुश्मन को टॉफी खिलाऊंगा। बहुत शानदार है, नया विजन आप लेके आइए। बहुत बहुत स्वागत। मैं सुंदर बाल कविता के पश्चात आमंत्रित करूंगा श्रीमती अमिता सचान जी को, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच। अमिता सचान जी, अमिता जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आइए, स्वागत है आपका। अमिता सचान जी, संभवतः अमिता जी है नहीं अभी, मैं बाद में पुनः विनीता खाती जी और अमिता जी को आमंत्रित करूंगा। तो इसकी मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर भावना मेहरा रौतेला, द्वाराट अल्मोड़ा से। नमस्कार सर, पटल पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा आपका स्वागत है। आपको नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आपका काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद सर। पटल पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी जो आज की कविता है उसका शीर्षक है भारत हमारा। भारत हमारा कितना प्यारा, देखो तो शान निराली है। भारत हमारा कितना प्यारा, देखो तो शान निराली है। चरणों को रत्ना कर धोता, शीश मुकुट पे हिमाली है। गंगा यमुना
कृष्णा कावेरी कल कल नदियां सारी है। पर्वत पठार मैदान मरुस्थल द्वीपों की छटा तो न्यारी है। सब मिलजुल कर प्यार से रहते होली ईद दिवाली है। सीमा पर जो डटे हैं सैनिक पग पग करते निगरानी है। वीर शहीदों की धरती ये हर घर में बलिदानी है। इस पावन धरा में जन्म लिया जो हम सब तो बड़ भागी है। वेद पुराणों की भूमि ये सद्पुरुष अवतारी है। देश प्रेम जो रगों में बहता देश पे हम बलिहारी हैं। कर्म करें कुछ देश की खातिर हम सब की जिम्मेदारी है। देश की मिट्टी हमको तो अपनी जान से भी प्यारी है। देश हमारा आँखों का तारा, देश हमारा आँखों का तारा, इसकी शान निराली है। भारत हमारा इतना प्यारा, इसकी शान निराली है। इसकी शान निराली है, इसकी शान निराली है। धन्यवाद। बहुत शानदार। वाह, देश हमारा आंखों का तारा, इसकी शान निराली है। बहुत शानदार कविता आपकी, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। बने रहेंगी इस आशा के साथ। बहुत बहुत आभार। पंक्तियों के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा सुश्री गीता रस्तोगी जी को, गीतांजलि, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, कि होठों पर मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पर समंदर के किनारे नहीं आते, लकड़ी के मकानों में चरागों को न रखना, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, और कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, माली कभी फूलों को बचाने नहीं आते। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गीता रस्तोगी जी, गीतांजलि, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। नमस्कार सभी को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वागत आपका। सभी के अभिवादन के साथ मैं ये कविता प्रस्तुत करती हूँ, जो एक माता और पुत्र का संवाद है। देशभक्ति की भावना बच्चों के भीतर बचपन से ही भरने में माताओं का एक विशेष योगदान रहा है, तो आपके सामने प्रस्तुत है। एक पुत्र कहता है अपनी माता से, देशभक्ति के गीत मुझे तुम मात मेरी सुनवाती हो, देशभक्ति के गीत मुझे तुम मात मेरी सुनवाती हो, देशभक्ति की ललक इसी से मन में मेरे जगाती हो। फौज में भर्ती हो जाऊं अक्सर मेरा दिल करता है, कुर्बान देश पर हो जाऊं ना जाने ना ये कुर्बानी से डरता है, ना जाने कितनी बातें ऐसी उठती रहती मेरे मन में, देश प्रेम में जीने मरने को ही मेरा दिल करता है। माँ तुम वीरों की गाथाएं कह कह कर मुझे सुनाती हो, देशभक्ति की ललक इसी से मन में मेरे जगाती हो। माँ मुझको बतलाओ क्या, माँ मुझको बतलाओ क्या ये सपने सच होंगे मेरे, कहीं अलग हो जाए ना ये सपने तब तेरे मेरे, अब अपनी आंखों का सपना, अब बच्चा माँ से पूछ रहा है, अब अपनी आंखों का सपना भी तुम मुझको माँ बतलाओ, तुम क्या सोचा करती मन में मुझको वह सब समझाओ। माँ मैं हूँ एक बड़भागी, माँ मैं हूँ एक बड़भागी, तुम मात मेरी कहलाती हो, देशभक्ति की ललक हमेशा मन में मेरे जगाती हो। माता कह रही है पुत्र से, हाँ हाँ चल सुन पुत्र मेरे, हाँ हाँ चल सुन पुत्र मेरे, क्या सपने हैं इन आँखों में,
हो जाए फिर देश कभी वह पहले सा था इतिहासों में। पराधीनता में हमने थी यातनाएं कितनी भोगी, पावन स्वतंत्रता के युग में ना हो यथार्थ ना ख्वाबों में। वैसी यातनाएं हमें दोबारा कभी ना भोगनी पड़े। यह मेरी आंखों का सपना हो तेरी और सब ही आंखों में। यह मेरी आंखों का सपना हो तेरी और सब ही आंखों में। बेटा कह रहा है, अच्छा इस खातिर तुम मुझको वीरों की कथा सुनाती हो और देशभक्ति की ललक सदा मन में मेरे जगाती हो। हाँ पुत्र मेरे फौजी बनना, हाँ पुत्र मेरे फौजी बनना और देश की खातिर ही लड़ना। यह तेरी आंखों का सपना और सुंदर भी है यह सपना। मगर मेरा जो सपना है उस एक सपने की खातिर तुम, मगर मेरा जो सपना है उस एक सपने की खातिर तुम नहीं फौज में ही केवल पर हर एक मोर्चे पर लड़ना। नहीं फौज में ही केवल पर हर एक मोर्चे पर लड़ना। देश बने समृद्ध सुदृढ़, देश बने समृद्ध सुदृढ़ हर एक अपने आयामों में। देश यह होगा सच जब जन जन के हाथों में मेरी पाती हो। यह होगा सच जब जन जन के हाथों में मेरी पाती हो। देश प्रेम की ललक हमेशा मन में मेरे जगाती हो। अब अंतिम है, तुम जहां जहां भी कार्य करो, तुम जहां जहां भी कार्य करो वह कार्य देश के ही हित हो। तुम जहां जहां भी कार्य करो वह कार्य देश के ही हित हो। उसमें सेवा का भाव रहे ना स्वार्थ भावना निहित हो। उसको ज्यादा मुझको कम मिलता यह भाव न दिल में बसता हो। अपने ही फर्ज को करने में हर एक जन का मन रमता हो। टूटेगा ना कोई सेतु कहीं, टूटेगा ना कोई सेतु कहीं, ना प्लेन क्रैश ही होंगे तब। जब सभी देश प्रेमी हो मन में सेवा ही अलग जगाती हो। जब सभी देश प्रेमी हो मन में सेवा ही अलग जगाती हो। देशभक्ति के गीत मुझे तुम माँ मेरी सुनवाती हो। देशभक्ति की ललक इसी से मन में मेरे जगाती हो, मन में मेरे जगाती हो। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार देश प्रेम की कविता आपने सुनाई। आपकी गीता रस्तोगी जी, गीता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर दलजीत कौर जी को चंडीगढ़ से इन पंक्तियों के साथ कि तुम मेरे हाथ में अपना हाथ रख दो, कि तुम मेरे हाथ में अपना हाथ रख दो। क्यों ये सोचने से बेहतर है, क्यों ये सोचने से बेहतर है यह समझना कि बगैर इसके कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, कोई लड़ाई नहीं जीती। स्वागत है आपका डॉक्टर दलजीत कौर जी चंडीगढ़ से। आपका प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपका मंच पर काव्य पाठ के लिए। सभी साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए अपनी कविता पे आती हूँ। नन्हे सैनिक। हम देश के नन्हे सैनिक कल बड़े हो जाएंगे, हम देश के नन्हे सैनिक कल बड़े हो जाएंगे। हम भारत का नाम करेंगे अपना फर्ज निभाएंगे, हम भारत का नाम करेंगे अपना फर्ज निभाएंगे। पढ़ लिख कर महान बनेंगे, नेक इंसान कहलाएंगे। पढ़ लिख कर महान बनेंगे, नेक इंसान कहलाएंगे। नफरत वैर खत्म करेंगे, नफरत वैर खत्म करेंगे। प्यार की पौध लगाएंगे, सच्ची राह पर हम चलेंगे, राह अपनी नई बनाएंगे। सच्ची राह पर हम चलेंगे, राह अपनी नई बनाएंगे। गर्व करेंगे अपने हम पर, गर्व करेंगे अपने हम पर। गैर भी शीश निभाएंगे। हम भारत के नन्हे सैनिक कल बड़े हो जाएंगे, हम भारत के नन्हे सैनिक कल बड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हम भारत के नन्हे सैनिक कल बड़े हो जाएंगे।
दलजीत कौर जी, बहुत बहुत डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपको इस पटल से जुड़ने के लिए। शुक्रिया। उम्मीद है आप जुड़ी रहेंगी इससे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अगले कवि के तौर पर हरेराम पाठक जी को, जो इंदौर मध्य प्रदेश से इन पंक्तियों के साथ। आज टाला तो बरसों को टल जाएगा, आज टाला तो बरसों को टल जाएगा, उम्र का ढलता सूरज भी ढल जाएगा, आपके रूठने और मनाने में ही, आपके रूठने और मनाने में ही प्यार करने का मौसम निकल जाएगा, प्यार करने का मौसम निकल जाएगा। स्वागत है आपका। धन्यवाद संचालक नीरज जी। मैं हरेराम वाजपेयी इंदौर से, इंदौर मध्य प्रदेश, हरेराम वाजपेयी इंदौर मध्य प्रदेश से बाल साहित्य पर बहुत कुछ लिखता रहता हूँ और पहली बार इस पटल पर मैं सम्मिलित हो रहा हूँ। सम्मिलित करने के लिए धन्यवाद। वैसे पत्रिका से और इस संदर्भ से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। एक रचना जो बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है और विद्यालय के लिए भी है, आज मैं पहली बार आपके सामने दे रहा हूँ। शीर्षक है एक एक मिल 11 होते। रचना का शीर्षक एक एक मिल 11 होते। एक एक मिल 11 होते, मिलकर कदम बढ़ाना है, एक एक मिल 11 होते, मिलकर कदम बढ़ाना है, हम भी कम है नहीं किसी से दुनिया को बतलाना है, कि हम भी कम है नहीं किसी से दुनिया को बतलाना है। काश्मीर से कन्याकुमारी भारत वतन हमारा है, कि काश्मीर से कन्याकुमारी भारत वतन हमारा है, हम हैं इसकी प्यारी बुलबुल, ये तो चमन हमारा है, ये तो चमन हमारा है। जिनकी जड़ें एकता की हो, कि जिनकी जड़ें एकता की हो, ऐसे पेड़ लगाना है, एक एक मिल 11 होते, मिलकर कदम बढ़ाना है। अगला पद देखिए संचालक जी, कि ये नानक का देश, कि ये नानक का देश, यहाँ पर शब्द शब्द में शक्ति है, कि ये नानक का देश, यहाँ पर शब्द शब्द में शक्ति है, ये गांधी का देश, यहाँ पर देश प्रेम की भक्ति है, कि ये गांधी का देश, यहाँ पर देश प्रेम की भक्ति है। युवा शक्ति को साथ में लेकर, कि युवा शक्ति को साथ में लेकर आगे कदम बढ़ाना है, हम भी कम है नहीं किसी से दुनिया को बतलाना है, कि दुनिया को बतलाना है। और अभी कुछ हमारे कवियों ने इस बात को उठाया था, उन्हीं की बात को मैं अपने शब्दों में, कि रंग जाति का भेद न कोई, धर्म एक है भाईचारा, यह है भारत। कि रंग जाति का भेद न कोई, धर्म एक है भाईचारा, सबके लिए समान खुले हैं मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा। भारत माँ के सभी हैं बेटे, कि भारत माँ के सभी हैं बेटे, प्रेम का पाठ पढ़ाना है, हम भी कम है नहीं किसी से दुनिया को बतलाना है। और इस देश की एकता के कुछ और भी कारण हैं, अनेकता में एकता का। नीरज जी देखिए, होली ईद दशहरा हम तो, कि होली ईद दशहरा हम तो मिलकर सभी मनाते हैं, कोई भेद नहीं होता है सबको गले लगाते हैं, कि सबको गले लगाते हैं। किसी प्रांत में रहो साथियों, कि किसी प्रांत में रहो साथियों, भारत एक ठिकाना है, एक एक मिल 11 होते, मिलकर कदम बढ़ाना है। ये वो गीत है जो स्कूलों में गाए जाते हैं और ये आकाशवाणी से प्रसारित हो चुका है। और मुझे, मैं सिर्फ अपना बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से मुझे बाल साहित्य का सम्मान भी मिल चुका है मेरी कविताओं पर। इसी कविता का अंतिम पद देखिए, सारे सदन को सबको प्रणाम करते हैं, कि पूरब का सूरज अपना है, कि पूरब का सूरज अपना है, पश्चिम का चांद हमारा है,
देखे अभी आया संदर्भ होकर के आ रहे हैं स्कूल जी कि पूरब का सूरज अपना है, पश्चिम का चांद हमारा है, उत्तर की बर्फ हमारी है, उत्तराखंड हिमालय कि उत्तर की बर्फ हमारी है, दक्षिण का प्यारा सागर है कि दक्षिण का प्यारा सागर है, गंगा और कावेरी का अब संगम हमें कराना है, हम भी कम है नहीं किसी से, दुनिया को बतलाना है, एक एक मिल 11 होते मिलकर कदम बढ़ाना है, हम भी कम है नहीं किसी से, दुनिया को बतलाना है, दुनिया को बतलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। जिनकी जड़ें एकता की हों ऐसा पेड़ लगाना है, वाह बहुत शानदार। प्रणाम करता हूं सर आपको, आप जुड़े रहे इस मंच से, बार बार जुड़े इसी प्रार्थना के साथ। मैं अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को आमंत्रित करता हूं। मैं इतना खो गया इन कविताओं में, इतनी शानदार कविताएं आई, मैंने उनको पहले बुलाना चाहिए था, कोई बात नहीं, माफी के साथ मैं उनको अब आमंत्रित करता हूं, लेकिन उनकी अध्यक्षीय जो भाषण होगा वो बाद में होगा, अभी मैं उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद आदरणीय नीरज जी। अरे सर आदर आपके प्रति है, स्वागत सर। जी धन्यवाद। मेरी रचना का शीर्षक है नए दौर का भारत है यह याद दिलाते, आंख दिखाते नहीं किसी को आंख मिलाते हैं, नए दौर का भारत है यह याद दिलाते हैं, आंख दिखाते नहीं किसी को आंख मिलाते हैं, नए दौर का भारत है यह याद दिलाते हैं, वसुधा को हम आदिकाल से माता कहते हैं, जीवन जियो और जीने दो यह समझाते हैं, नए दौर का भारत है यह याद दिलाते हैं, आंख दिखाते नहीं किसी को आंख मिलाते हैं, आंख झुकाते नहीं कहीं भी आंख मिलाते हैं, धोखेबाजी जो भी करता सबक सिखाते हैं, दुश्मन को उसके घर घुसकर ठोक बजाते हैं, धोखेबाजी जो भी करता सबक सिखाते हैं, दुश्मन को उसके घर घुसकर ठोक बजाते हैं, नए दौर का भारत है यह याद दिलाते हैं, आंख दिखाते नहीं किसी को आंख मिलाते हैं, आंख उठाते नहीं किसी पर आंख मिलाते हैं, मानव के दुश्मन आतंकी के होश उड़ाते हैं, उचित समय पर इन्हें सही ठिकाने लगाते हैं, नए दौर का भारत है यह याद दिलाते हैं, आंख दिखाते नहीं किसी को आंख मिलाते हैं, आंखों नजर से नजर मिलाकर सब बदलाते हैं, नए दौर का भारत है यह याद दिलाते हैं, दुश्मन की छाती को दलते घुटनों पर बैठाते हैं, अभिमन्यु सोफिया व्योमिका प्रेरक बनकर आते हैं, नए दौर का भारत है यह याद दिलाते हैं, आंख दिखाते नहीं किसी को आंख मिलाते हैं, जख्म कारगिल पहलगांव के हम कभी नहीं भुलाते हैं, बातों के भूतों को लातों के भूतों को हम लातों से पाठ पढ़ाते हैं, नए दौर का भारत है हम याद दिलाते हैं, नए दौर का भारत है हम याद दिलाते हैं, कुत्ते की दुम सीधी करना हिंद के फौजी करते हैं, बाल प्रहरी मंच पर हम सबको यही बताते हैं, नए दौर का भारत यह याद दिलाते हैं,
आंख दिखाते नहीं किसी को आंख मिलाते हैं। नए दौर का भारत है ये याद दिलाते हैं। आंख दिखाते नहीं किसी को आंख मिलाते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष जी। आप थे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। बहुत ही आदरणीय, हमारे लिए तो बहुत ही आदरणीय है। तो आपका बहुत बहुत आभार सर। आपको अध्यक्ष जी भाषण के लिए मैं पुनः आमंत्रित करूंगा पटल पर, मंच पर। तो नए दौर का भारत है यह याद दिलाते हैं, आंख दिखाते नहीं किसी को आंख मिलाते। क्या बात है, वाह। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दिवाकर दिनेश गौड़ जी को, जो गोधरा गुजरात से हमारे बीच में है, काव्य पाठ के लिए। तो स्वागत है सर आपका। और उसके पश्चात मैं डॉक्टर राकेश चक्र जी को आमंत्रित करूंगा। तो मुख्य अतिथि महोदय, स्वागत है सर आपका काव्य पाठ के लिए। संभवतः उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर दिवाकर दिनेश गौड़ जी, तो मैं आमंत्रित करता हूं, उनको बाद में बुला लेंगे मुख्य अतिथि महोदय को। डॉक्टर राकेश चक्र जी को, जो योग गुरु भी हैं, हमारे गुरु भी हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो उनको सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से और हमारे अभिन्न सहयोगी रहे हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। डॉक्टर राकेश चक्र जी को। डॉक्टर राकेश चक्र जी, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर राकेश चक्र जी, वो भी संभवतः है नहीं अभी, तो मैं अगले कवि के तो उनको बाद में बुलाएंगे इसमें। मैं आमंत्रित करता हूं श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी को, जो हमारे दाजू हैं और वो कनखल हरिद्वार से हमारे बीच में है। स्वागत है पांडे जी। श्री प्रकाश चंद्र पांडे, कनखल हरिद्वार से, बहुत बहुत स्वागत है दाजू आपका। श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी, संभवतः वो भी नहीं है, तो मैं अब आमंत्रित करता हूं पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ, श्रीमती ममता जोशी जी को, जो द्वाराट से हमारे बीच में है। श्रीमती ममता जोशी जी, स्वागत है आपका। की आवाज नहीं आ रही मैडम, तो म्यूट है, अगर अनम्यूट है तो म्यूट है तो अनम्यूट कर लें। आदरणीय नीरज जी, जब तक दूसरे लोग जुड़े हैं, आपने लगभग सबको बुला दिया है। जो साथी छूट जाएंगे जुड़ रही है, उनको ममता जी जुड़ गई है। ममता जी बोल रही है। ममता जी, स्वागत है आपका, उसको अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। ममता जी, संभवतः उनका कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए सर, वो जुड़ जाएंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप सबको बुला रहे थे, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद आगे जारी रखिएगा। जी सर, ठीक है, अपनी रचना हम सबके सामने रखेंगे। हाँ, चलिए मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये क्योंकि आज बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो स्वतंत्रता दिवस के क्योंकि आने वाला है स्वतंत्रता दिवस हमारा, तो उसके आसपास थी। सारी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं सुनाई हमारे सभी सम्मानित कविजनों ने। तो मैं भी एक कविता, एक गीत है, सुनिएगा। 15 अगस्त का आज त्योहार है, 15 अगस्त का आज त्योहार है। भीड़ है बहुत पर चुपचाप है, भीड़ है बहुत पर चुपचाप है। बेटा शहीद हुआ देश के लिए, बेटा शहीद हुआ देश के लिए। खुशी बहुत गम बेशुमार है,
15 अगस्त का आज त्योहार है, खुशी बहुत गम बेशुमार है। आसमां रो रहा, वर्षा हो रही, धरती भी देखो कैसे सुबक रही। आसमां रो रहा, वर्षा हो रही, धरती भी देखो कैसे सुबक रही। सन्नाटा छाया, हवा भी ठहर गई। सन्नाटा छाया, हवा भी ठहर गई। दुख से सभी की छाती फट रही। 15 अगस्त का आज त्योहार है, भीड़ है बहुत पर चुपचाप है। बह रहे हैं आंसू आंखों से यारो, याद आ रहा उसका बचपन प्यारो। बह रहे हैं आंसू आंखों से यारो, याद आ रहा उसका बचपन प्यारो। कहता था जीऊंगा देश के लिए, कहता था जीऊंगा देश के लिए, मरूंगा भी जाने वतन के लिए। 15 अगस्त का आज त्योहार है, भीड़ है बहुत पर चुपचाप है। बूढ़ी है माँ और वृद्ध पिता है, पत्नी है बेसुध बच्चे हैरान हैं। बूढ़ी है माँ और वृद्ध पिता है, पत्नी है बेसुध बच्चे हैरान हैं। भारत माँ की जय जयकार हो रही, भारत माँ की जय जयकार हो रही। अमर रहो दिल से ये पुकार हो रही। 15 अगस्त का आज त्योहार है, भीड़ है बहुत पर चुपचाप है। बेटा शहीद हुआ देश के लिए, बेटा शहीद हुआ देश के लिए, खुशी बहुत गम बेशुमार है, खुशी बहुत गम बेशुमार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं एक बार पुनः उन सबको आमंत्रित करता हूं जो अभी काव्य पाठ से थोड़ा सा हम वो नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विनीता खाती जी को। अगर वो हमारे बीच में उपस्थित हैं तो आइए, स्वागत है आपका काव्य पाठ के लिए। रानीखेत अल्मोड़ा से डॉक्टर विनीता खाती। वो संभवतः है नहीं, वो लेफ्ट हो गई हैं। और उसके अलावा मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती अमिता सचान जी को, जो लखनऊ से हमारे बीच में है। श्रीमती अमिता सचान जी। सिग्नल प्रॉब्लम थोड़ा सा जी उपस्थित हूँ मैं, थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम हो रही थी, सिग्नल नहीं आते। अब आइए आइए, स्वागत आपका। जी जी आइए आइए जी, आइए। प्रणाम मेरा। प्रणाम प्रणाम, आपको भी प्रणाम।
स्वागत है। बेटी पिताओं पर एक कविता है, वो तो मैं इसे आप आगे चाहती हूँ कि मैं सुना सकती हूँ इसे। आजादी के है टिकटों मिल नहीं पा रही है, तो उत्तराखंड की नारी पे मैं कविता लिखी है, आपकी आज्ञा हो तो सुनाने की। नहीं, हमारी क्या आज्ञा, आप आइए, स्वागत है आपका, सुनाइए। जी जी जी। गर्व से कहो हम नारी हैं, गर्व से कहो हम नारी हैं, जीवन की किसी भी बाधा से ना हम कभी हारी हैं। गर्व से कहो हम नारी हैं, जीवन की हर किसी भी बाधा से ना हम कभी हारी हैं। जन्म लिया है इस धरा पर, जन्म लिया है इस धरा पर, करने को कुछ नया सृजन। जन्म लिया है इस धरा पर, करने को कुछ नया सृजन। जानो स्वयं के आत्मबल को, जानो स्वयं के आत्मबल को, न जाने दो व्यर्थ जीवन। इतिहास के पन्नों को पलटो, इतिहास के पन्नों को पलटो, जानो नारी की महानता को। इतिहास के पन्नों को पलटो, जानो नारी की महानता को। हंसते हंसते मिट गई, हंसते हंसते मिट गई जन्मभूमि पर, सम्मान दिलाया नारी जाति को, सम्मान दिलाया नारी जाति को। शक्ति धैर्य साहस की तुम हो अजब मिसाल, शक्ति धैर्य साहस की तुम हो अजब मिसाल। आज वक्त मिला है कदम तो बाहर निकाल, आज वक्त मिला है कदम तो बाहर निकाल। गर्व से कहो हम नारी हैं, गर्व से कहो हम नारी हैं, दुनिया की किसी बाधा से ना हम कभी हारी हैं। तुम्हें दिए कुदरत ने स्नेह दया क्षमा जैसे गहने, तुम्हें दिए कुदरत ने स्नेह दया क्षमा जैसे गहने। जीवन के हर मोड़ पर ना इनको तुम चलो पहने, हमेशा नहीं पहनना है क्षमा को, कभी कभी स्ट्रांग बनना है, अपने आत्मबल को बढ़ाना है। तेरे अस्तित्व मिटाने को जब भी बढ़े कोई क्रूर हाथ, तेरे अस्तित्व मिटाने को जब भी मिले कोई क्रूर हाथ, काट के रख दे हाथ वहीं, काट के रख दे हाथ वहीं। माँ अम्बे है तेरे साथ, माँ अम्बे है तेरे साथ। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे नारी न कर सके पूर्ण, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे नारी न कर सके पूर्ण। सृष्टि की उत्कृष्ट रचना नारी, सृष्टि की उत्कृष्ट रचना नारी, ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य से परिपूर्ण, ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य से परिपूर्ण। आओ आज प्रण लें, आओ आज प्रण लें, दे हर नारी को, दे हर नारी को नया सम्मान। हमने खुद अपनी साथ नारियों को सम्मान देना है, हर नारी को दे सम्मान। ना हो कोई भ्रूण हत्या, ना हो कोई भ्रूण हत्या, न जाए दहेज उत्पीड़न से जान। हर माँ दे बेटी को बेटे सा मान, हर माँ दे बेटी को बेटे सा मान, नारी का हो ना अपमान। यही है नए भारत का सपना, भारत का सपना, यही होगी हमारे देश की पहचान। गर्व से कहो हम नारी हैं, गर्व से कहो हम नारी हैं, किसी भी बाधाओं से ना हम हारी हैं, ना हम हारी हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह विनीता जी, आपका बहुत बहुत आभार। गर्व से कहो हम नारी हैं, वाकई में बहुत शानदार प्रश्न। अब मैं आमंत्रित करता हूँ इसी क्रम में जो छूटे हुए हमारे कविगण हैं, डॉक्टर राकेश चक्र जी। डॉक्टर राकेश चक्र जी, आदरणीय राकेश जी आइए। डॉक्टर राकेश चक्र जी संभवतः वो है नहीं। अब मैं श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। प्रकाश दाजू आइए। प्रकाश दा, वो भी नहीं है शायद। और ममता जोशी जी, अगर आप हैं तो आप आइए। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही, अनम्यूट करिए उसको, अपने उसको। अनम्यूट कर लीजिए, नीचे होंगे पैनल जिसमें माइक लगा हुआ है, उसको खोल लीजिए। हमने तो अनम्यूट, अब आ रही शायद आवाज। नहीं आ पा रही आपकी आवाज, आप ठीक कर लीजिए, फिर बुलाते हैं आपको एक बार।
प्रकाश पांडे जी दिख रहे हैं, प्रकाश पांडे जी। प्रकाश पांडे जी आइए। राजू वो सुन ही नहीं रहे, उन्होंने भी पता नहीं कहाँ ध्यान है उनका। नमस्कार, मैं बाजार चले गया था, बाजार से लौट के आया हूँ अभी, तब लिस्ट में नाम लिया। 50 बार पुकारा लो ना। और स्वागत छो आपको। ममता जी बुलाता हूँ, आप अपना माइक सही करिए। हाँ दाजू स्वागत छो, पहला कापू में माइक्रोफोन की वजह से बंद हो गया। माइक्रोफोन ले धन्यवाद। पटल में उपस्थित सभी विद्वानों को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी बाजार से लौट के आया तो मालूम पड़ा मेरा नाम भी लिस्ट में है। इसमें नहीं करिए। एक देशभक्ति प्रस्तुत करने की अनुमति चाह रहा हूँ। शीश मुकुट गिरिराज हिमालय सिंधु विराज चरणन में, देवों की जो भूमि है पावन, तप करें संत वन कानन में। शीश मुकुट गिरिराज हिमालय सिंधु विराज चरणन में, देवों की जो भूमि है पावन, तप करें संत वन कानन में। जिस धरती के गौरव गुणीजन, जिस देश के रक्षक वीर जवान, जिस धरती के गौरव गुणीजन, जिस देश के रक्षक वीर जवान, है शान तिरंगा भारत की, है शान तिरंगा भारत की, जो बसा सभी की अखियन में, जो बसा सभी की अखियन में। शीश मुकुट गिरिराज सिंधु विराज चरणन में। सर्दी गर्मी और पतझड़ सी 6 ऋतुएं जहाँ की शोभा है। सर्दी गर्मी और पतझड़ सी 6 ऋतुएं जहाँ की शोभा है। शरद हेमंत की तो बात ही क्या, शरद हेमंत की तो बात ही क्या, हरियाली छा जाती सावन में, हरियाली छा जाती सावन में। शीश मुकुट गिरिराज हिमालय सिंधु विराज चरणन में, देवों की जो भूमि है पावन, तप करें संत वन कानन में। जिस देश की आजादी खातिर दे थे किए नछावर प्राण को, जिस देश की आजादी खातिर थे किए नछावर प्राणों को, सरदार भगत नेता सुभाष, सरदार भगत नेता सुभाष कूद पड़े थे उस रण में, जब कूद पड़े थे उस रण में। शीश मुकुट गिरिराज हिमालय सिंधु विराज चरणन में। अंतिम बंद है भारत माँ का संदेश यही है, भारत माँ का संदेश यही, जो जन जन तक पहुँचाना है का संदेश यही, जो जन जन तक पहुँचाना है। कर्तव्य मार्ग पर डटे रहे, कर्तव्य मार्ग पर डटे रहे, लिखे वंदे वंदे मातरम कण कण में, लिखे वंदे मातरम कण कण में। शीश मुकुट गिरिराज हिमालय सिंधु विराज चरणन में, देवों की जो भूमि है पावन, तप करें संत वन कानन में, तप करें संत वन कानन में। धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगा। बहुत शानदार रचना दाजू, बहुत बहुत आभार आपका। देरी से आए कोई बात नहीं, दुरुस्त आए। अब मैं ममता जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए और स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आ रही मेरी आवाज? आ रही वो पहले गड़बड़ हो गई। धन्यवाद। मंच को मेरा सादर प्रणाम। आपको भी। मेरी कविता का शीर्षक है सच्चा देशभक्त। ले तिरंगा भारत माँ का, ले तिरंगा भारत माँ का,
गगन गगन मैं फहराऊं, रानी लक्ष्मी नेहरू गांधी, रानी लक्ष्मी नेहरू गांधी, सुभाष भगत आदि वीरों की वीर गाथा हरदम मैं गाऊं, वीर गाथा हरदम मैं गाऊं। नहीं नसीबों वाला की सीमा पे जाकर, नहीं नसीबों वाला की सीमा पे जाकर वीरों की भांति लड़ पाऊं, लिपट तिरंगे में घर आऊं और वीर शहीद मैं कहलाऊं। नहीं नसीबों वाला की सीमा पे जाकर वीरों की भांति लड़ पाऊं, लिपट तिरंगे में घर आऊं और वीर शहीद मैं कहलाऊं। चाह बस इतनी सी है मन्नू, चाह बस इतनी सी है मन्नू, माता पिता गुरु और बड़ों का चरण नमन सदा सत्कार कर पाऊं। अंधों की लाठी बनूं, बेसहारों का सहारा, बेजुबानों की वाणी बन पाऊं। पीछे छूटे थके हार माने पथिकों के, पीछे छूटे थके हार माने पथिकों के, पंखों को नव उड़ान का हौसला देकर, पंखों को नव उड़ान का हौसला देकर मंजिल तक उनको पहुंचा पाऊं। मातृशक्ति की रक्षा व सम्मान कर माँ का मस्तक ऊंचा कर जाऊं, मातृशक्ति की रक्षा व सम्मान कर माँ का मस्तक ऊंचा कर जाऊं। निर्मल मन व निस्वार्थ भाव से सत्कर्मों के पथ को चुनकर, निर्मल मन व निस्वार्थ भाव से सत्कर्मों के पथ को चुनकर भूले भटकों को भी राह दिखाऊं। भारत माँ की सेवा में तन मन भी न्यौछावर कर जाऊं, तब वीर शहीदों के जैसे ही मैं भी सच्चा देशभक्त कहलाऊं। ले तिरंगा भारत माँ का गगन गगन मैं फहराऊं, ले तिरंगा भारत माँ का गगन गगन मैं फहराऊं। धन्यवाद। बहुत शानदार रचना मैडम, बहुत शानदार। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। चलिए जुड़ते रहिएगा हमसे। बहुत बहुत स्वागत आपका है, बहुत बहुत आभार। अब मैं डॉक्टर राकेश चक्र जी को एक बार पुनः आवाज दे रहा हूं। डॉक्टर राकेश चक्र जी, वो संभवतः नहीं है, तो अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि महोदय को, डॉक्टर दिवाकर दिनेश गौड़ जी। डॉक्टर दिवाकर दिनेश गौड़ जी, गोधरा गुजरात से आज के मुख्य अतिथि महोदय सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर दिवाकर जी, कहाँ गए हमारे मुख्य अतिथि महोदय? मुख्य अतिथि महोदय आइए, स्वागत आपका। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, अगर वो उपस्थित नहीं हो तो मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को अध्यक्षता कर रहे हैं, अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत धन्यवाद आदरणीय नीरज पंत जी। जी स्वागत है सर। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जो कि बाल पैरी का 1236वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के योग्य इस मंच के माध्यम से मुझे समझा गया, तो मैं इस मंच को नमन करता हूँ, सादर धन्यवाद और आभार प्रेषित करता हूँ आदरणीय उदय किरोला जी और उनकी पूरी टीम को। आज की इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर दिवाकर दिनेश गौड़ जी शुरू में तो उपस्थित थे और वो आईडी दिखाई दे रही थी जो कि गुजरात गोधरा से जी। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री नीरज पंत जी जो कि उपाध्यक्ष बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा से हैं और आज का शानदार संचालन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बाल पैरी मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के संचालन की जो कड़ी है, जो संचालनकर्ताओं की जो सूची है, उसमें सबसे सुंदर, सहज और सरल तरीके से और अपना जो कंटेंट है उसको लेकर आदरणीय नीरज जी उपस्थित हुए हैं और बहुत ही आनंददायी संचालन रहा है। तो मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूं और आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं आदरणीय नीरज जी। आज की इस कार्यशाला में माँ सरस्वती के इस आंचल में हम सब लोग लिपटे हुए हैं और बाल पैरी मंच पर सर्वप्रथम आदरणीय आकाश
सारद सर जी का तो हमें उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और जो हमेशा की तरह उनकी चिरपरिचित जो शैली होती है, उन्होंने आज कहा कि साहित्यकारों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में, और उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो नेतृत्व है, वो देश को एक उत्कृष्ट दिशा दे सकता है। बाल प्रहरी मंच के माध्यम से बच्चों को, अभिभावकों को एक दिशा दे सकता है। अमूमन कथनी और करनी की जो बात है, वो आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि हमें कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा आज की 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, स्व अनुशासन, समयबद्धता और स्वाध्याय। इनको यदि हम लेकर चलते हैं तो बाल प्रहरी मंच के माध्यम से सभी बच्चों को सही दिशा मिल सकती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर की एक और महत्वपूर्ण बात को यहाँ पे रेखांकित करूंगा कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में पुस्तकों का कोना होना चाहिए, ताकि बच्चों की जो रीडिंग हैबिट है वो बनी रहे और उससे सभी लोग जो जुड़े रहें। जो दौर है अभी, रीडिंग हैबिट बहुत कम होती जा रही है, शोध निष्कर्ष भी बता रहे हैं, तो हमको ये महत्वपूर्ण बिंदु पे सभी लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का बहुत अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर सर्वप्रथम आमंत्रित किया गया था आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी को, जो मथुरा उत्तर प्रदेश से थे, और उन्होंने एक बहुत ही शानदार गीत प्रस्तुत किया जो भारतीय सैनिक शीर्षक से था कि रक्षा हेतु तिरंगा लेकर। इसके जो बोल थे, जिसमें भाव प्रकट किया गया था कि मैं सीमा पर जाऊंगा और समय के अनुसार देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करूंगा। आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी के शानदार भाव। उसके बाद आदरणीय श्रीमती पूनम पंत जी मंच पर उपस्थित हुई चिटगल पिथौरागढ़ से। उन्होंने जो कविता प्रस्तुत की हिंदुस्तान शीर्षक से, वो था ताज हिमालय पर जिसके, भारत माँ का बखान इस सुंदर काव्य में था। आगे की कड़ी थी डॉक्टर पुष्पलता जोशी जी, जो पुष्पांजलि उपनाम से लिखती हैं, हल्द्वानी नैनीताल से। आपने अपनी बात व्यक्त करते हुए कहा कि राणा प्रताप के वंशज हैं हम, कभी ना हिम्मत हारेंगे, जिएंगे हम देश के खातिर, देश के खातिर तो मरेंगे। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का उजागर करती शाम। आदरणीय श्याम चरण जी, आपका माइक खुला हुआ है, धन्यवाद उसको सहयोग के लिए। जो रमेश चंद्र द्विवेदी जी हल्द्वानी नैनीताल से उपस्थित हुए कि मैं भारत का वीर सिपाही कभी नहीं घबराता, मिली हमें आजादी कैसे, उसका गीत सुना था। तो मुझे लगता है कि जो कविता लेकर, जो गीत लेकर हमारे जितने भी बाल प्रहरी मंच के कवि थे, उन्होंने देशभक्ति और भाव का जो संगम है यहाँ पर उपस्थित किया। जैसा नीरज जी कह रहे थे कि 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, तो वो कविताएं और जो गीत है उसी पर केंद्रित भाव को लेकर आ रहे हैं निश्चित रूप से। इसी तरह से डॉक्टर बनवारी पारीक जी, जो उदयपुर राजस्थान से थे, नवल जी, उन्होंने बाल गीत लेकर अपनी बात को रखा कि मातृभूमि पर आंख उठाने वालों तुमरी खैर नहीं। तो लोक भाषा, स्थानीय भाषा का पुट तुमरी शब्द के साथ में लेकर वो आए और अपनी बात को रखा। आदरणीय श्रीमती कामेश्वर सिंह जी गुरुग्राम हरियाणा से निरंतर उपस्थित होती हैं। उन्होंने अपनी बात रखी कि देखी नहीं उस विश्व में भारत जैसी विविधता, चलो पर्व मनाएं आज राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता पर्व को लेकर अपनी बात को रखा। और इसी तरह से राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हमारी जो शिक्षक साथी हैं, शिक्षिका साथी डॉक्टर विनीता खाती जी, जो विलंब से उपस्थित हुई, रानीखेत अल्मोड़ा से नेट की बाधा के बावजूद वो अपनी बात को रखने में सफल रही। उत्तराखंड की नारी, गर्व से कहो हम नारी हैं, जीवन बाधा से न हारी है। तो नारी शक्ति को जागर करती सुंदर सहज सरल अभिव्यक्ति आदरणीय डॉक्टर विनीता खाती जी। गिरीश चंद्र बहुगुणा जी जो उत्तरांचली हैं, उन्होंने बात रखी, मुझे गर्व है
देशभक्ति गीत लेकर, जिसके भाव में बात आई थी कि ये चमकेंगे आसमान पर जैसे चांद सितारे। भारतीय सैनिकों को लेकर बात रखी। आदरणीय श्रीमती नीरू जोशी जी, जो शांतिपुरी उधम से नगर से थी, भारत देश है मेरी शान, भारत देश है मेरी जान, इस पर मेरा सर्वस्व कुर्बान, ये भाव लेकर राष्ट्रीय गीत को लाई आदरणीय श्रीमती नीरू जोशी जी। आदरणीय श्री दाऊ दयाल वर्मा जी, इटावा उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ शिक्षक, वरिष्ठ साहित्यकार साथी हैं, उन्होंने पथ निहारती आंखें ये भाव बिना गीत प्रस्तुत किया, बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती मीरा जी, जो बक्सर बिहार से निरंतर बाल प्रहरी मंच पे जुड़ती हैं, सरहद पर जाऊंगा माँ मुझको टाफी दिलवा दो टाफ, एक नया भाव लेकर आदरणीय श्रीमती मीरा सिंह जी उपस्थित हुई। एक नई दिशा में उन्होंने काव्य को गढ़ने का सुंदर प्रयास किया, बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर भावना मेहरा रोतेला जी लेकर आई भारत हमारा कितना प्यारा, देखो तो है शान निराली, बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुश्री गीता गोस्वामी गीतांजलि जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से देशभक्ति के गीत को लेकर आए कि तुम मेरी मात मुझे सुनाती हो, फौज में जाने की जिद करता हुआ बालक अपनी बात अपनी माँ से कैसे कहता है, उसके भाव को आदरणीय भावना जी ने प्रकट किया, आदरणीय गीता गोस्वामी जी ने प्रकट किया। आदरणीय डॉक्टर दलजीत कौर जी चंडीगढ़ से आई, हम देश के नन्हे सैनिक कल बड़े हो जाएंगे, बच्चों के उत्कृष्ट भाव को लेकर आप उपस्थित हुई। आदरणीय श्री हरे राम वाजपेयी जी, जो इंदौर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार हैं और वीणा पत्रिका और यहाँ के मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के पुरोधाओं में से एक हैं, वो अपनी बात बहुत ही सरल सहज शब्दों में लेकर आए कि एक एक मिल 11 होते, मिलकर कदम बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता के भाव को लेकर और देश का सुंदर सहज वर्णन किया आदरणीय श्री हरि राम वाजपेयी जी ने। आदरणीय डॉक्टर राकेश चक्र जी मुरादाबाद से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन वे निरंतर उपस्थित होते हैं, आज क्या कारण है समझ में नहीं आ पाया। आदरणीय श्रीमती ममता जोशी जी द्वारा अल्मोड़ा से आप भी उपस्थित हुई और सच्चा देशभक्त उपस्थित हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अभी आपको आमंत्रित करेंगे आदरणीय डॉक्टर साहब। बाल प्रहरी मंच पर इस कार्यशाला में आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी, जो उन्होंने सच्चा बखान किया कि वो बाजार गए थे और फिर जुड़े, और उन्होंने कनखल हरिद्वार से शीर्ष मुकुट गिरिराज हिमालय एक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया अपनी चिरपरिचित शैली में। और आदरणीय नीरज पंत जी ने 15 अगस्त को केंद्रित करते हुए कि 15 अगस्त का आज त्योहार है, भीड़ है बहुत पर चुपचाप है, और भाव वीणा भाव विभोर करने वाला एक गीत प्रस्तुत किया जिसमें पूरा चित्र सामने आ गया, शब्द चित्रों का, माँ का, पत्नी का, घर का, परिवार का, हमें बहुत दूर लेके चले गए आदरणीय नीरज पंत जी। तो आज की इस कार्यशाला में सभी साथियों ने अपनी लेखनी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग किया और सभी ने अपनी बात को यहाँ पे सुंदर तरीके से रखने का प्रयास किया। तो सबसे पहले तो मैं संचालक महोदय जी को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय का प्रबंधन करते हुए, नीरज जी ने शुरुआत में तो उन्होंने करीबन 10 लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और शानदार आमंत्रण किया, जिसमें दोहे भी थे, शायरी भी थी, लेकिन उनको लगा कि जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें हम आगे निकल जाएंगे, तो उन्होंने फिर बाद में उसको शॉर्ट लिस्टेड करना शुरू कर दिया। लेकिन आपकी जो शैली है बहुत महत्वपूर्ण शैली, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी आप मंच पर संचालन करते हैं। मैं आज की कार्यशाला में सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं चैट बॉक्स के साथियों को भी यहाँ पे भूलूंगा नहीं। आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आदरणीय संतोष मालवी जी खंडवा खालवा मध्य प्रदेश से, नीतू ठाकुर जी, संजय मंडलोई जी खंडवा से ही जुड़े हुए थे, नीरू जोशी जी, श्याम चरण पाटनी जी, डॉक्टर दलजीत कौर जी, आदरणीय नंद किशोर जोशी जी जो वापी गुजरात से जुड़ते हैं, दिवाकर गौर जी भी चैट बॉक्स पे थे। तो मैं सभी चैट बॉक्स के साथियों का भी अभिनंदन करते हुए मैं पूरे कार्यक्रम की जो मेरुदंड है
पूरी धुरी है। आदरणीय किरोला जी को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं आदरणीय श्यामल पांडे जी को भी यहाँ पे धन्यवाद करूंगा। प्रत्यक्ष रूप से उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुजरात अहमदाबाद से जुड़ते हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम करता हूँ और टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए उदय किरोला जी को धन्यवाद एक बार पुनः करता हूँ और नीरज पंत जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ यामिनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकारी। तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं पूरे बाल साहित्य संस्थान की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं अगर हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं तो उनको फिर पुनः आमंत्रित करता हूँ, नहीं तो मैं फिर श्याम पलट पांडे जी के पास जाऊँ। योगी जी उपस्थित हो गए। डॉक्टर राकेश जी, आदरणीय चक्र जी को, डॉक्टर राकेश चक्र जी को आमंत्रित करिए। हाँ, डॉक्टर राकेश चक्र जी अगर हैं तो आइए। स्वागत है सर आपका। आपको प्रणाम करता हूँ और सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मेरा गला थोड़ा सा गड़बड़ होने लग गया, मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा। स्वागत है डॉक्टर राकेश चक्र जी। आपका माइक लॉक्ड है चक्र जी, माइक अनलॉक करिए। अब आगे आगे बोलिए, बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। स्वागत है आपका, स्वागत, अभिनंदन बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक गीत कि देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, और देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, ऐसे देशवासियों को कोटि से प्रणाम है। और देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, ऐसे देशवासियों को कोटि से प्रणाम है। आपस में लड़ने की वृत्ति है बुराई बड़ी, आपस में लड़ने की वृत्ति है बुराई बड़ी, और देश हित लड़ना ही सच्चा संग्राम है। आपस में लड़ने की वृत्ति है बुराई बड़ी, देश हित लड़ना ही सच्चा संग्राम है। और धन्य धन्य मात वही, धन्य भी पिता वही, धन्य धन्य मात वही, धन्य है पिता वही, जिनका पुत्र आता सदा देश हित काम है। देश के लिए जो जिए, देश के लिए जो मरे, ऐसे देशवासियों को कोटि से प्रणाम है। देश के लिए जो जिए, देश के लिए जो मरे, ऐसे देशवासियों को कोटि से प्रणाम है। ऐसे बलिदानियों के पथ अनुयायी बन, ऐसे बलिदानियों के पथ अनुयायी बन, भारत का नेक बाल चले अविराम है। ऐसे बलिदानियों के पथ अनुयायी बन, भारत का नेक बाल चले अविराम है। देश के लिए जो जिए, देश के लिए जो मरे, ऐसे देशवासियों को कोटि से प्रणाम है। और धन्य है धरा गगन, धन्य है धरा गगन, धन्य है मेरा वतन, और धन्य है धरा गगन, धन्य है मेरा वतन, जहाँ जन्म लिए मेरे कृष्ण और राम है। और धन्य है धरा गगन, धन्य है मेरा वतन, जहाँ जन्म लिए मेरे कृष्ण और राम है। और देश के लिए जो जिए, देश के लिए जो मरे, ऐसे देशवासियों को कोटि से प्रणाम है। ऐसे देशवासियों को कोटि से प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सर, वाह। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। जो जिए, देश के लिए जो मरे, ऐसे देशवासियों को कोटि सा प्रणाम। वाह, शानदार। अब मैं एक बार फिर से आवाज देता हूँ डॉक्टर दिवाकर दिनेश गौड़ जी, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। अगर हैं तो सर आइए, हमें अनुग्रहित कीजिए, कृतार्थ कीजिए, आइए, स्वागत। संभवतः है नहीं। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर श्याम पलट पांडे जी को, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे संरक्षक हैं। प्रणाम करता हूं आपको। और आप अहमदाबाद से हैं, आप सभी का आभार प्रकट करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय नीरज पंत जी।
आपने इतना सुंदर संचालन किया, शानदार, आत्मविश्वास से भरा, और आपका संचालन की बड़ी विशेषता है कि नपा तुला होता है। एक निश्चित समय में आप इतने बड़े कवि सम्मेलन का समापन कर रहे हैं और सबको मौका मिल रहा है, बार बार मौका मिल रहा है, सब अपनी प्रतिनिधि रचना सुना रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई। और आप तो कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, गीतकार हैं, और सस्वर आपने गीत सुनाया 15 अगस्त पर जिसने मन को मोह लिया। आज जितने हमारे कवि कवयित्री भाई बहन हैं, सबकी प्रस्तुतियां शानदार रही, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिले, सुर ताल लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ, हाव भाव के साथ, और यही होना चाहिए, क्योंकि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। आज ये कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है। कल पहला चरण था जिसमें 17 राज्यों के 17 कवियों ने भाग लिया। हर राज्य को एक कवि प्रतिनिधित्व, हर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज तो हमारे 22 कवि हैं, बहुत बहुत सभी को बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दिवाकर दिनेश गौड़ जी हैं, जो नहीं जुड़ पाए नेट की बाधा की वजह से या किसी अन्य कारण से। मुझे विश्वास है कि अंत तक अवश्य जुड़ेंगे और अपने प्रेरणादायक बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर नेगी जी इस वाजपेयी परिवार के प्रमुख स्तंभ हैं और उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां हम लोगों का मनोबल बढ़ा रही हैं। आज भी टिप्पणियां कर रहे हैं, यद्यपि आज वो अध्यक्ष हैं, कार्यक्रम के सर्वे सर्वा हैं, फिर भी उनकी टिप्पणियां हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। उन्होंने गीत बहुत सुंदर सुनाया और साथ ही साथ अध्यक्षीय वक्तव्य भी बहुत ही शानदार दिया। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रस्तुतियों की सराहना की और अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, सुंदर गीत सुनाया, सस्वर सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मान्यवर, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपके प्रति। मित्रों, इस कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय आकाश सारस्वत जी के आशीर्वचन से हुई और आकाश सारस्वत जी हमेशा इन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हमारी जो हम कवि हैं, साहित्यकार हैं, तो हमारी कथनी और करनी में एक रूपता होनी चाहिए, हमारे आचरण में एक रूपता हो, एक जैसा हो, क्योंकि बच्चे हम ही से सीखते हैं और कभी तो समाज की विषमताओं को हमारे सामने लाते। साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो बहुत बहुत सुंदर आपने बताया। और आज के हमारे इस कार्यक्रम से आकाश सारस्वत जी ने तो सबका स्वागत किया, अभिनंदन किया। और कार्यक्रम में बड़ों का कवि सम्मेलन, तो बच्चे भी जुड़े हुए और देख रहे हैं कि हमारे बड़े किस अनुशासन के साथ कविता पाठ कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम रहा, इतना शानदार रहा कि निश्चित रूप से एक सकारात्मक छाप लेकर के बच्चे जाएंगे। साथ ही उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है तो जुड़ना स्वाभाविक भी है। आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी जामो में उत्तर प्रदेश से, आदरणीय संतोष माली जी खंडवा से, आदरणीय सरोजनी प्रीति मैडम, आदरणीय सुनील कुमार जी, आदरणीय लीना मोल मैडम केरल से जुड़ी हुई हैं, आज भी जुड़ी हैं, कल उन्होंने कविता पाठ किया था। आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय दुर्गेश राय जी, आदरणीय नंद किशोर जोशी जी वापी से, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक हैं। अब सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, आज के इस कवि सम्मेलन का दूसरा चरण, तीसरा चरण कल होगा और ये बड़े आनंद का विषय है कि आदरणीय करोला जी ने
बहुत सारे कवियों को अवसर दिया। नहीं तो कवि सम्मेलन में आप सोचिए, जब ऑनलाइन कार्यशालाएं नहीं होती थी, ऑनलाइन जुड़ाव नहीं होता था, तो कौन जा पाता था कवि सम्मेलन। लेकिन यहाँ तो केरल से, गुजरात से, असम से और जम्मू से लोग जुड़ रहे हैं ऑनलाइन कवि सम्मेलन। ये किसकी बदौलत है? आदरणीय किरोला जी के प्रयासों का। मैं आदरणीय किरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे आदरणीय नीरज पंत जी को मंच करता हूँ तो आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीरज जी। बहुत आभार सर आपका। आपने इतनी शानदार बातें कही हैं। जितने भी इस पटल से जुड़े हुए हमारे साहित्यकार गण हैं, कवित्रियां हैं और हमारे शुभचिंतक हैं, उन सबका मैं एक बार पुनः पूरे बाल साहित्य संस्थान की ओर से एक बार आभार प्रकट करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमें आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन यूं ही मिलता रहेगा और अधिक मिलता रहेगा अगर कहूं तो। और मैं ये मंच अब सभी का आभार प्रकट करने के साथ किरोला जी को सौंपता हूँ। आदरणीय किरोला जी, उठा आइए और मंच संभालिए। बहुत बहुत आभार सभी जी। नीरज जी आपका आभार। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो, नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। एक ही छुट्टी है बस सिर्फ, बाकी तो सबका हो ही गया जी। एक वो अमिता सचान जी जी, वो है नहीं शायद, और आज के जो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर दिवाकर गौड़ जी, वो भी नहीं जुड़ पाए। प्रारंभ में जुड़े थे, उसके बाद वो फिर मतलब मैंने तो कम से कम 7-8 बार उनका नाम पुकारा है कम से कम। दिवाकर जी मैं यहाँ हूँ, अगर जुड़े तो मैं आमंत्रित करता हूँ दिवाकर गौड़ जी। जुड़ गए, देखिए नाम लेते ही किरोला जी का नाम लिया, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जुड़ गए। स्वागत है मान्यवर। नमस्कार आप सभी को। बहुत मैं बीच में जुड़ा था, फिर वो गलती से मैं वो लेफ्ट हो गया, उनके फोन में जुड़ गया। तो बड़ा अच्छा लगा आप सब लोगों को देखकर, और मैं बहुत सारे से परिचित भी हूँ। और कवि सम्मेलन आजकल ऑनलाइन हो गए तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से एक दूसरे को देखने का, मिलने का अवसर प्राप्त होता है। और मेरे एक छोटे से कविता मैं पेश कर रहा हूँ, समसामयिक है, 1 मिनट लेगी आपकी। तो कविता का शीर्षक है नौनिहाल। अब तो उठ जा भाई मेरे देश के ए नौनिहाल, देख जरा ये अपने मुल्क का क्या हुआ है हाल। देख जरा ये अपने मुल्क का क्या हुआ है हाल। अभी कहाँ हम चले बहुत हैं, 75 हुए हैं साल। अब तो उठ जा भाई मेरे देश का क्या हुआ है हाल। फिरंगी यहाँ से अंग्रेजी गोरे जिनके कारण भाग गए, मिट्टी के उन सपूतों को हम कितनी जल्दी भूल गए। यही वही थी गोली तलवार पहनी, वही थी अपनी ढाल। देश दिया था तोहफा हमको, ऐसा किया कमाल। अब तो उठ जा भाई मेरे देश के नौनिहाल, देख जरा ये अपने मुल्क का क्या हुआ है हाल। फिर आगे एक स्टैंजा और है सिर्फ। तू ना संभला ये टूटेगा, तू ना संभलेगा ये टूटेगा, बिक जाएगा गलियों में फिर। हंसेगी दुनिया हम पर जी भर, झंडा भी जाएगा गिर। देश हमारा सबसे बढ़कर है क्या कोई सवाल, देश हमारा सबसे बढ़कर है क्या कोई सवाल। देश गरिमा देश मुक्ति हर युग में सदाकाल, देश गरिमा देश मुक्ति हर युग में सदाकाल। अब तो उठ जा भाई मेरे देश के नौनिहाल, देख जरा ये अपने मुल्क का क्या हुआ है हाल। तो इस प्रकार ये एक छोटी कविता, और मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोगों से पूरा जुड़ नहीं सका, लेकिन ये क्या है मैं भी बीच में आज संडे, आज रविवार है ना, तो लोग